हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री विंध्यवासिनी माता की जय हो। दुर्गा सप्तशती के अनुसार द्वापर युग में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से योग माया ने गोकुल में नंद यशोदा के घर जन्म लिया। उन्हीं योग माया को वसुदेव जी नंद जी के घर से देवकी के पास ले गए थे। कंस ने वसुदेव देवकी की 8वीं संतान समझकर कन्या रूपी योग माया को जब कंस ने पत्थर पर पटक पटक कर मारना चाहा, तब वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई और कंस से बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। मैं तो कन्या के रूप में माँ माया हूँ। जिसे तू मारना चाहता है वह तो गोकुल में पैदा हो चुका है। इतना कहकर वह ऊपर उड़ गईं। वहीं आकाश मार्ग से आकर विंध्य पर्वत पर निवास कर रही हैं, जिन्हें माँ अष्टभुजा के नाम से भी लोग जानते हैं। विंध्य पर्वत पर निवास करने के कारण ही माँ का नाम विंध्यवासिनी देवी पड़ा। पराशक्ति होने के कारण माँ विंध्यवासिनी निर्गुण एवं सगुण रूपा हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जहाँ पर विंध्य पर्वत माँ गंगा का संगम होता है, वह स्थान मणिद्वीप कहलाता है। विंध्य क्षेत्र में माँ के दर्शन मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप मिटे जाते हैं। विंध्य पर्वत के 3 कोणों में विराजमान माँ के तीनों स्वरूपों के दर्शन करने से माँ अपने भक्तों को धन धान्य पुत्र विद्या के साथ मनोवांछित फल प्रदान करती थी। विंध्याचल पर्वत बनारस से 50 किलोमीटर दूर मिर्जापुर नामक स्थान पर है। यहीं पर विंध्याचल पर्वत और गंगा का संगम होता है। शरद ऋतु हो या गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी का मौसम हो, यहाँ पर 12 महीने माँ के दर्शन हेतु दर्शनार्थियों की भारी भीड़ पहुँचती है। लेकिन चैत्र मास, अश्विन मास के नवरात्र में दर्शन करने वालों की संख्या लाखों में होती है। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु माँ के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। सावन के पूरे महीने पर यहाँ पर यात्री दर्शन व त्रिकोण परिक्रमा करने आते हैं। वैसे ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, यहाँ भक्तों व दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। माँ विंध्यवासिनी को कज्जला देवी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को माँ विंध्यवासिनी की जयंती जागरण मनाया जाता है। विंध्यवासिनी माँ के 3 रूपों में माँ विंध्यवासिनी, माँ काली और माँ सरस्वती हैं। मंदिर परिसर में ही आप छोटी त्रिकोण परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें माँ विंध्यवासिनी, माँ काली और सरस्वती के दर्शन करते हुए छोटी त्रिकोण परिक्रमा को किया जा सकता है। बड़ी त्रिकोण परिक्रमा जहाँ से आरंभ की जाती है, वहीं पर वापस पहुंचकर समाप्त होती है। त्रिकोण यात्रा के समय ध्यान देने की बात है, परिक्रमा सदैव अपने दाहिने हाथ की तरफ स्थित देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए पूर्ण की जाती है। त्रिकोण परिक्रमा सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार से की जाती है। मंदिर के नीचे ही भागीरथी की धारा प्रवाहित होती है। त्रिकोण यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गंगा स्नान कर विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के निकटस्थ देवों का दर्शन कर वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर काली जी का मंदिर है, जिसे काली खोह कहा जा सकता है। वहीं से थोड़ी दूर पर श्री भैरव जी का मंदिर है, जिसके दर्शन के उपरांत पहाड़ में बनी 151 सीढ़ियाँ चढ़कर पर्वत पर जाना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद 4.5 मील की दूरी पर गेरुआ तालाब और श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। वहीं से कुछ ही दूरी पर मोतिया तालाब स्थित है। यह तालाब पानी को रोककर बनाया गया है। मंदिर परिसर में ही भक्तगण अपने मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार भी पूरे करवाते हैं। विंध्याचल पर्वत के पास तारकेश्वर नामक एक शिवलिंग है। उसके आगे तारक नामक एक कुंड है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इसके अतिरिक्त उस स्थान के आसपास जितने भी शिवलिंग हैं, उन सभी के दर्शन से पापों का शमन होता है। संपूर्ण शिवलिंगों में शंगीश्वर नामक महादेव सर्वप्रथम है, जो पाप भक्षक हैं। जो लोग तारकेश्वर महात्म्य को सुनते हैं, वे इस जन्म में सुख भोग कर मोक्ष के भागी होते हैं। तारकेश्वर महादेव के पश्चिम भाग में नारायण नामक एक सरोवर था, जो अब गंगा जी में विलीन हो गया है। उसे आजकल तारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। किसी समय महर्षियों ने ब्रह्मा जी से विनयपूर्वक पूछा
कि इस विश्व में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पापों की निवृत्ति होती है। सप्त ऋषियों की बात का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सभी पापों का नाशक केवल एक विंध्य क्षेत्र ही है, वहाँ तपस्या करने से सभी सिद्धियाँ उपलब्ध होती। ब्रह्मा जी के कथनानुसार सप्त ऋषियों ने विंध्य क्षेत्र के ब्रह्म कुंड के पश्चिम में सप्त ऋषि कुंड बनाकर तप किया। सप्त ऋषि नामक कुंड आज भी उस क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। सप्त ऋषि कुंड के निकट पश्चिम भाग में अवस्थित सनकादिक मुनियों का कुंड है, जो समस्त सुखों का दाता एवं मोक्षप्रद माना गया है। विंध्यवासिनी देवी का अष्टकम इस प्रकार है। निशुंभ शुंभ मर्दिनीम प्रचंड मुख खंडिनीम वणे रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनीम त्रिशूल मुंड धारिणीम धरा विदात हरिणीम ग्रहे ग्रहे निवासिनीम भजामि विंध्यवासिनीम दरिद्र दुखे हरिणीम सताम विभूति कारिणीम वियोग शोक हरिणीम भजामि विंध्यवासिनीम लथस्सुलोलोचिनीम जने सदा वर प्रदाम कपाल शूर धारिणीम भजामि विंध्यवासिनीम कराब्ज दानदा धराम शिवा शिबिर प्रदयिनीम वराम वरा ननाम शुभाम भजामि विंध्यवासिनीम कपीन्द्र जामिनी प्रदाम त्रिधा स्वरूप धारिणीम जले स्थले निवासिनीम भजामि विंध्यवासिनीम कपीन्द्र जामिनी प्रदाम त्रिधा स्वरूप धारिणीम जले स्थले निवासिनीम भजामि विंध्यवासिनीम विशिष्ट सृष्टि कारिणीम विशाल रूप धारिणीम मोहरे विलासिनीम भजामि विंध्यवासिनीम पुरंदरादि सेविताम मुरादि वंश खंडिताम विशुद्ध बुद्धि कारिणीम भजामि विंध्यवासिनीम इति श्री विंध्यवासिनी अष्टकम संपूर्णम।